हेलो फ्रेंड, आज हम समावयवता पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है आइसोस से। आइसोस मीन्स होता है इक्वल और मेरोज मीन्स होता है पार्ट, भाग। आइसोमेरिज शब्द सबसे पहले 1830 में जॉन जैकब बर्जीलियस ने दिया था। ऐसे सभी यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है, यानी कि वो अलग अलग होते हैं, तो ऐसे सभी यौगिक को आइसोमर कहा जाता है और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। The compound having the same molecular formula but different their physical and chemical properties are well known as isomer and this phenomena is called as isomerism। इसे आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। मान लीजिए एक अणुसूत्र है C2H6O। C2H6O दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। एक, इसका फार्मूला हो सकता है स्ट्रक्चरल CH3CH2OH, या दूसरा हो सकता है CH3OCH3। आप जानते हैं कि CH3CH2OH एक एल्कोहल है और CH3OCH3 एक ईथर है। तो एल्कोहल और ईथर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स देखा कि एल्कोहल और ईथर दोनों को एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है C2H6O के थ्रू। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए और इस घटना को ही आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता कहते हैं। ऐसे सभी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक तथा रासायनिक गुणों में डिफरेंस होता है, भिन्नता होती है, उसे ही समावयवता कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि आइसोमेरिज्म होते कितने प्रकार के हैं या इनका क्लासिफिकेशन क्या है। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को फिर 5 भागों में डिवाइड करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक। इसी तरह से स्टीरियो स्पेस को 2 भाग में बांटा गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब क्योंकि ये आपको बहुत हौच पौच लग रहा होगा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एक फार्मूला इसका बनाया है। ये ट्रिक है, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि जो लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल लाइन की तैयारी करते हैं, तो नीट से पहले उस एग्ज़ाम को CPMT कहा जाता था। तो CPMT की प्रिपरेशन के लिए लोग बाहर से आते थे। मैं जब CPMT की कोचिंग पढ़ाता था तो उस ड्यूरेशन में मैंने देखा कि बहुत से लोग दूर से आते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए कानपुर पे, तो वो कोचिंग पढ़ते थे और अगर वो CPMT में सिलेक्शन करा लेते थे तब तो डॉक्टर बन जाते थे, और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता था यानी कि फेल हो जाते थे, वो सीधे अपने घर चले जाते थे। तो इसी से आपको याद रखना है, फार्मूला है, ट्रिक देखिए, याद रखिएगा। इस ISS इस CPMT में फेल हुए तो गो, घर जाना है। इस CPMT में फेल हुए तो गो यानी कि घर जाना है। अब आइए इसे देखते हैं अपने टाइप्स में। देखिए, इस यानी कि I फॉर आइसोमेरिज्म, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, SS स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। इसी तरह से पहले S को भाग में बांटा गया CPMT में, यानी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, CPM मेटामेरिज्म, T टॉटोमेरिज्म। देन फेल F फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फेल हुए तो घर जाना है GO, तो गो, G फॉर ज्योमेट्रिकल एंड O फॉर ऑप्टिकल। तो इस फार्मूले के थ्रू आप इस पूरे क्लासिफिकेशन को यानी कि टाइप्स को याद कर सकते हैं। इसमें हर एक के हम एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं कि ये क्या है। आइए अब बात करते हैं समावयवता का पहला प्रारूप संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसी का पहला भाग है श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, चेन आइसोमेरिज्म वहाँ पर पाया जाता है जहाँ कार्बन श्रृंखलाओं में अंतर होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी कंपाउंड का अणुसूत्र मान लीजिए C5H12 है, ये इसका अणुसूत्र है, तो इसे 3 तरह से हम लिख सकते हैं। पहला रूप है CH3 CH2 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 CH3। इसमें देखिए कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 एंड हाइड्रोजन 3 3 6 एंड 6 2 8 to 10 to 12। तो पहला ये हो गया। दूसरा हम इसे लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3 और तीसरा हम लिख सकते हैं, इसमें थर्ड लिख सकते हैं
तीसरा हम लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 CH3। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन ये 3 कंपाउंड है, तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है और इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, इसीलिए ये आइसोमर हुए। और क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है इस वजह से ये स्ट्रक्चरल समझौता यानी संरचनात्मक समझौता के अंदर रखा गया है। और ख़ास बात है कि इनकी श्रृंखलाओं में भी अंतर है, इसीलिए इसे श्रृंखला समझौता कहा गया है। जरा श्रृंखला पे आप गौर करिएगा कि पहला जो है वो एक लीनियर है, जो दूसरा है वो सिंगल चेंड है, ब्रांच्ड है, और सेकेंड वाला डबल ब्रांच्ड है। अब आइए बात करते हैं स्थान समझौता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म की। मान लीजिए एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C6H4OHCl है। तो इस अणुसूत्र वाले यौगिक के कितने कंपाउंड संभव हो सकते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूले देखिए, नंबर 1 OHCl, एक तो ये हो सकता है। दूसरा देखिए दूसरा ये हो सकता है, और तीसरा ये हो सकता है। IUPAC नाम इसका हो गया 2-क्लोरोफिनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये, और ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है। ये पोजीशन बेंजीन में मेटा पोजीशन होती है, और ये पोजीशन पैरा पोजीशन होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 3-क्लोरोफिनॉल, या इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराक्लोरोफिनॉल, या यूपीएससी पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा? 4-क्लोरोफिनॉल। क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है। क्लोरीन की आपने पोजीशन देखा कि पहले वो आर्थो में था, फिर मेटा में आया, और फिर ये पैरा में आया। तो क्लोरीन की पोजीशन चेंज होने की वजह से ही यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अब आइए बात करते हैं मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयवता की। मध्यावयवता मेटामेरिज्म को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी यौगिक का अणुसूत्र C4H10O है। मान लीजिए किसी यौगिक का अणुसूत्र C4H10O है, तो इसके समावयवी इस तरह से हो सकते हैं। पहला हो सकता है CH3 CH2O CH2 CH3। दूसरा हो सकता है CH3 CH2 CH2O CH3। तीसरा हो सकता है CH3 CH CH3O CH3। इस तरह से इसके 3 आइसोमर हो सकते हैं। ये एक ईथर है, ऑक्सीजन से इसको कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर या इथॉक्सी इथेन। तो ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ CH3 CH2 यानी कि C2H5 है। इसमें इस ऑक्सीजन के एक तरफ देखिए CH3 CH2 CH2 है और दूसरी तरफ ओनली CH3 है। इस ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 CH CH3 है और इधर ओनली CH3 है। मीन्स कि इधर साइड चैन है और एक सिंपल है। तो ये दोनों असिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर आप कार्बन देखिए 1 2 3 4 C4, H10 देखिए 3 3 6 और 4 10, और एक ऑक्सीजन है O। इसमें भी वही है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये तीनों C4H10O के समावयवी है। आइए अब बात करते हैं टॉटोमेरिज्म यानी चलावयवता की। टॉटोमेरिज्म जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि कोई यौगिक है जिसका अणुसूत्र C3H6O है। इसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं, CH3CO CH3, और दूसरी तरह से लिख सकते हैं CH3OH CH2। देखिए इन दोनों सूत्रों में आपने देखा कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। देखिए 1 2 3 3 2 5 1 6 और एक O है। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के
चलावयवी है। टाटोमेरिज्म इसीलिए इन्हें बोलते हैं, ये टाटोमर है। पहले रूप को कीटो फॉर्म बोला जाता है, कीटो फॉर्म, क्योंकि ये एक कीटोन है, कीटोन। इसे प्रोपानोन 2 भी बोलते हैं या 2 प्रोपानोन भी बोलते हैं, और डाइमेथिल कीटोन भी बोलते हैं, और ये एक प्रकार का कीटोन ही है। तो ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म कहते हैं जिसमें 2 चीज़ें जुड़ी होती है, इन और ऑल। इन मीन्स डबल बॉन्ड और ऑल मीन्स एल्कोहल। तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म ये एक दूसरे में चेंज भी होते रहते हैं इस तरह से, और जब कीटो फॉर्म बनता है तो उससे इनोल फॉर्म में चेंज होता है, इनोल फॉर्म फिर कीटो फॉर्म में, और ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। आइए अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समयवता की। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। मान लीजिए कोई यौगिक है जिसका अणुसूत्र है C2H6O। तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर 1 CH3O CH3 और दूसरे CH3 CH2OH। देखिए पहला वाला एक ईथर है और दूसरा एक एल्कोहल है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको सबसे पहले समझौता की डेफिनेशन में ही आपको समझाया था, तो वो दरअसल क्रियात्मक समझौता का एग्जाम्पल ही था। इसमें देखिए एक ईथर और एल्कोहल है, दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज है, लेकिन इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O ही है, इसलिए यहाँ पर क्रियात्मक समझौता होगी। अब आइए बात करते हैं ज्यामितीय समझौता की, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ये त्रिविम समझौता का ही पहला भाग है, ज्यामितीय समझौता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाते हैं पर उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, तो इस घटना को ही ज्यामितीय समझौता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। मान लीजिए कोई यौगिक है जिसका अणुसूत्र C4H8 है, तो इसे हम 2 फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड C H CH3 CH3, और दूसरा इसका रूप हो सकता है CH3 H CH3 H। इस तरह से इसके 2 रूप हो सकते हैं। पहला रूप और दूसरे रूप दोनों का IUPAC नेम भी सेम होगा। पहले वाले को जिसमें हाइड्रोजन सेम साइड लगे हुए हैं, देखिए जिसमें हाइड्रोजन सेम साइड लगे उसे बोलते हैं सिसवाइड, यानी कि सेम साइड, जिसे सिस से भी डिनोट करते हैं। और दूसरा जिसमें हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, इसे ट्रांस बोलते हैं, ट्रांसवाइड, इसे संक्षेप में ट्रांस ही बोलते हैं। तो सिसवाइड और ट्रांसवाइड यानी सिस और ट्रांस फॉर्म। इसमें हाइड्रोजन के थ्रू आप समझिएगा, अगर हाइड्रोजन इस तरह से कैप के फॉर्म में हो तो उसे सिस बोलते हैं, और चेयर फॉर्म में हो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस में सिस अनस्टेबल होता है, लेकिन ट्रांस बहुत स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और यानी कि ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। तो क्योंकि इन दोनों यौगिकों में ज्यामिति यानी स्पेस में अंदर जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आइए समझते हैं प्रकाशिक समझौता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समझौता स्टीरियो स्पेस आइसोमेरिज्म का दूसरा प्रकार है। जब किसी यौगिक के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाते हैं पर प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो ऐसे सभी यौगिकों को ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है, और इस तरह के फिनोमेना यानी इसकी घटना को ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझें। मान लीजिए कोई यौगिक है C3H6O2 जिसका अणुसूत्र है, और ये 2 रूपों में हो सकता है। देखिए CH3 COOH HOH, और इसी का मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब HO CH3 COOH H। ये दोनों रूप लैक्टिक एसिड के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला, इसका नाम लैक्टिक एसिड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ग्रीक भाषा शब्द लैक्टम से लिया गया। लैक्टम मीन्स होता है मिल्क, और सबसे पहले मिल्क से निकाला गया था, इसीलिए इसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं। तो इसके ये जो 2 रूप जिसमें H और OH लगे हुए होते हैं, लैक्टिक एसिड के 2 रूप हैं। पहले वाले रूप को D रूप कहते हैं और दूसरे रूप को L रूप कहते हैं। ये D लिया गया है डेक्स्ट्रो से, मीन्स होता है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और L लिया गया है लीवो से, लीवो मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त।
इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मेरे हाथ में एक भारी चीज़ है और एक हल्की चीज़ है तो मेरा भारी हाथ पहले नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप घूमने को यानी कि डायरेक्शन को देख सकते हैं कि इधर OH ग्रुप बड़ा है तो OH ग्रुप नीचे की ओर जाएगा और हाइड्रोजन हल्का होने के ऊपर की ओर जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ हम इसे महसूस कर सकते हैं। और क्लॉकवाइज जब कोई कंपाउंड घूमता है तो उसे डेक्स्ट्रो बोलते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन यहाँ पर है तो ये नीचे की ओर जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। तो OH और H, यहाँ पर OH ग्रुप नीचे की ओर जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, इसीलिए इसे L कहते हैं। डेक्स्ट्रो को कैपिटल D से भी दिखाया जाता था पुराने ज़माने में और लीवो को कैपिटल L से भी, इसे प्लस से भी दिखाया जाता था और इसे माइनस से दिखाया जाता था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। So thank you for today and thanks for watching.